सरकार हमारे पैसों का करती क्या है? सिर्फ टैक्सेस बढ़ाती है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप सब जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा, सैलरी बहुत कम, जीपीएफ अब खत्म, ओपीएस चला गया, एनपीएस भरोसा नहीं, इंक्रीमेंट बहुत कम, प्रमोशन होता नहीं। तो कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी? पे कमीशन आएगा या नहीं? या सरकार कुछ नया सिस्टम लेकर आएगी? सेवंथ पे कमीशन के पैरा नंबर 1.22 में दिया गया है कि 10 साल के इंतजार किए बिना ही वेतन में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि अगला पे कमीशन एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर रिव्यू एंड रिवाइज किया जाएगा। आखिर पे कमीशन होता क्या है? साल दर साल महंगाई बढ़ती है, जिससे एक व्यक्ति की परचेसिंग पावर कम होती है। कर्मचारी की परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति हर बढ़ते साल में कम होती जाती है। मान लेते हैं 2016 में 100 रुपये में 10 किलो आलू खरीद सकते थे। 2024 में उसी 100 रुपये में 5 किलो आलू खरीद सकते हैं। 100 रुपये तो वही है, लेकिन आलू अब 10 किलो से 5 किलो हो गए हैं। इसे ही परचेसिंग पावर का कम होना कहते हैं। महंगाई और कम होती परचेसिंग पावर को बैलेंस करने के लिए सरकार पे कमीशन लेकर आती है। पे कमीशन एक सरकारी आयोग है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। यह पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी स्ट्रक्चर में चेंजेस की सिफारिश करता है, यानी कि सैलरी में बदलाव करने की रिकमेंडेशन देता है। पे कमीशन बोनस, भत्ते और अन्य लाभों का भी रिव्यू करती है और अपनी रिकमेंडेशन के माध्यम से कर्मचारियों के लिए सरकार को नए वेतन का सजेशन देती है। इस रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। पे कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करती है। अभी तक कुल कितने पे कमीशन आए हैं? पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। 6th पे कमीशन 2006 में आया था। इस पे कमीशन में अब तक की सबसे बड़ी सैलरी हाइक देखने को मिली। इसमें 1.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 54% सैलरी इंक्रीज हुई। मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये फाइनल हुई। इसके बाद अगला पे कमीशन 2016 में आता है, जबकि इस पे कमीशन की स्थापना 2 साल पहले 2014 में हो गई थी। 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर 14% सैलरी में वृद्धि हुई। 7th पे कमीशन की मिनिमम सैलरी की कैलकुलेशन कुछ यूं की गई। 6th पे कमीशन की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपये, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7,990 रुपये हो गया, राउंड ऑफ करके 18,000 रुपये। तो 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हुई। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगला पे कमीशन एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर रिव्यू एंड रिवाइज किया जाएगा। एक्वायर्ड फार्मूला यानी कर्मचारियों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी में वृद्धि की जाएगी। एक्वायर्ड फार्मूला सरकार कब लागू करेगी? कोई जानकारी नहीं। कर्मचारियों का असेसमेंट कैसे होगा? नहीं पता। कौन करेगा? नहीं पता। 7th पे कमीशन लागू हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि इस पे कमीशन में सरकार इस एक्वायर्ड फार्मूला पर कोई विचार नहीं करने वाली है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने 6 फरवरी 2024 को राज्यसभा में प्रश्न पूछा कि सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या है। इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट जवाब दिया कि इस मुद्दे पर सरकार ने कोई विचार ही नहीं किया है। सीधा सा मतलब है कि एक्वायर्ड फार्मूला लागू नहीं होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामनाथ ने इसके अलावा 3 और प्रश्न पूछे थे, जो आपको वीडियो में दिख रहे होंगे। इन तीनों प्रश्नों पर राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हम जानते हैं कि 7th पे कमीशन 2016 से लागू हुआ था और सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट 2 साल पहले 2014 में कर दी थी। 8th पे कमीशन अनुमानित है कि 2026 में आएगा, परंतु अभी तक भी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। यहाँ पर वन मैन आर्मी है, सारे फैसले यहीं से होते हैं। जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, आर्टिकल 370, मालदीव बंदी, अनेक फैसले रातों रात होते हैं। तो आप इतना तो समझ लीजिए कि इस बार का पे कमीशन सबसे अलग होगा। सैलरी बढ़नी तो तय है। हो सकता है लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों को सबसे अधिक फायदा मिले, या फिर सभी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगे। हो सकता है कि सरकार वेतन वृद्धि का कोई अलग ही फॉर्मूला लेके आए, या क्या पता चुनाव से पहले सरकार एक अच्छी अनाउंसमेंट कर दे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद।